A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. As you know, dear students, that we started this topic, three questions that has been taken from the textbook of class 7th English. We had studied some portion of this topic. Now we will be continuing with the second portion of this topic. So let us begin. The hermit lived in a wood which he never left. जो ये hermit था, जो ये इंटेलिजेंट बंदा एक था, जो अपनी विजडम के लिए माना जाता था, वो एक बहुत बड़े जंगल में रहता था जो उसने कभी नहीं छोड़ा था. He saw no but simple people. उसने कुछ भी नहीं देखा था बट बहुत ही मासूम और शरीफ लोगों को देखा था. And so the king put an ordinary clothes. So king ने बहुत ही जो सस्ते कपड़े थे, बहुत ही गहने वहने कुछ भी नहीं लगाए, ज्वेलरी कुछ भी नहीं, एक सादा सा कुछ भी पहना, जैसे कि कोई जो बहुत ही गरीब पहनते हैं वैसे कपड़े उसने पहने. बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. उस हर्मिट उसकी मतलब हट से पहुंचने से पहले ही जो किंग है उसने अपने घोड़े को वहाँ ही छोड़ा और वहाँ पे एक बॉडीगार्ड था, उसके हवाले अपने घोड़े को किया और वहाँ से वो फिर अकेले बढ़ा. एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट. जैसे ही वो उस हर्मिट के हट के नज़दीक पहुंचा, वहाँ पे उसने क्या देखा, जो हर्मिट था वो ग्राउंड में खुदाई कर रहा था, वो ज़मीन खोद रहा था अपनी हट के बिल्कुल सामने. ही ग्रीटेड द किंग और एंड कंटिन्यू डिगिंग. उसने किंग से मतलब खैरियत पूछी और फिर से ज़मीन खोदने लगा. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक. जो ये हर्मिट था ये बहुत ही कमज़ोर और बूढ़ा था. एंड ही वर्कड ही ब्रेथ हैवीली. और जैसे ही वो काम कर रहा था वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था, जैसे जब कोई थक जाता है दौड़ते दौड़ते या कोई हैवी काम करते करते तो वो सांसें फूल जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही ये बहुत ही ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था. द किंग वेंट अप टू द hermit and said, I have come to you, wise hermit. अब किंग आगे बढ़ा और पूछने लगा, इससे कहा कि मैं आपसे यहाँ पे मिलने आया हूँ अक्लमंद hermit. To ask you to answer three questions. मैं यहाँ पे आपसे तीन questions पूछने के लिए आया हूँ. How can I learn to do the right things at the right time? मैं कैसे ये अपने ज़हनियत पैदा कर सकता हूँ कि मैं सही वक्त पे सही काम करूँ. Who are the people who I need most? कौन से लोग वो हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. And what affairs are the most important? और कौन से अफेयर्स, कौन से काम ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो सबसे ज़्यादा अहम मेरी ज़िंदगी में है. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. अब जो ये हर्मिट है ये किंग को आराम से सुनने लगा, लेकिन इसने यहाँ से कोई जवाब नहीं दिया. ही वेंट ऑन डिगिंग. वो ज़मीन खोदने लगा, खोद ही रहा था और जारी रखा खोदना, वो रुका नहीं. यू आर टायर्ड एंड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. ये किंग अब इस हर्मिट से बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, आप मुझे ये स्पेड दो, आप मुझे ये औजार दे दो, तो इससे क्या करूँगा मैं खोदूँगा, मैं आपकी जगह पे आपका काम करूँगा. थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड. देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. हर्मिट ने किंग से शुक्रिया अदा किया, उसको अपना वो स्पेड दिया जिससे वो ज़मीन खोद रहा था और फिर ज़मीन पे बैठ गया. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब किंग ने 2 बेड खोद दिए उसके बाद वो रुक गया और हर्मिट से क्वेश्चंस फिर से पूछे. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade. हर्मिट ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया, खड़ा उठ गया और अपना हाथ बढ़ाने लगा स्पेड के लिए. And said, now you rest and let me work. अब हर्मिट ने किंग से कहा, अब आप आराम करो और मैं काम करता हूँ. But the king didn't give him the spade and continued to dig. किंग ने उसे वो स्पेड नहीं दिया और फिर से खुदाई करने लगा. 1 hour passed then another. 1 घंटा होने के बाद दूसरा घंटा हो गया. The sun went down the trees. अब जो है
सूरज वो भी डूबने लगा। एंड लास्ट द किंग स्टड द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और अंत में फिर से किंग जो है इस ये स्पार्ड था इसको ग्राउंड में खो दिया और बोला, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अब किंग लास्ट में वो स्पेड ज़मीन में रखता है और बोलता है, मैं यहाँ पे आप बहुत चालाक हो, मैं यहाँ पे आपसे 3 क्वेश्चंस का जवाब मांगने के लिए आया था। अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है आप मुझे बोल दो, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. वहाँ कोई भागते हुए आता है, hermit बोलता है। The king turned round and saw a bearded man running towards them. किंग जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ भागता हुआ आता है। His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. उसके जो हाथ थे उसने अपनी स्टोमक के साथ उनको प्रेस करके रखा था क्योंकि वहाँ से ब्लड निकल रहा था, वहाँ से खून निकल रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जैसे ही वो किंग के पास पहुंचा वो फेंट हो गया, बेहोश हो गया और जमीन पे गिर पड़ा। The king and the hermit ran out the man's clothing and found a large wound in the stomach. जैसे ही ये किंग बेहोश हो गया, किंग और जो hermit था उसने इस आदमी के कपड़े निकाले और देखा कि एक बहुत बड़ा घाव था उसके स्टमक पे, उसके पेट पे एक बहुत बड़ा घाव था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हैंडकरचीफ। जो बादशाह था उसने इस का घाव साफ किया और इसको एक अपनी रुमाल से ढक लिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। द किंग रीड्रेस्ड एंड वाउंड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉपर्ड। लेकिन ब्लीडिंग फिर भी नहीं रुकी, जो खून था वो फिर भी स्टोमक से निकल रहा था। फिर किंग ने क्या काम किया, रीड्रेस किया, रीड्रेसिंग की। जो वो हैंडकरचीफ थी वो उठाई, उसका वाउंड फिर से उस पर दूसरी हैंडकरचीफ रखी जब तक न ब्लड रुक गया। My dear students, the remaining part will be we will be discussing the remaining part in next video. Till then, Khuda Hafiz.